हेलो फ्रेंड्स, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रोहित कुमार है और आज इस सेशन में हम लोग इम्पॉर्टेंट डेज़ एंड थीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सितंबर 2020 का मैंने लिया है। सितंबर 2020 के जितने भी सारे थीम्स हैं और इम्पॉर्टेंट डेज हैं, सारे कुछ आपको इस वीडियो में मैं याद करवा दूंगा, वो भी सिंपल ट्रिक से। तो बने रहिए हमारे साथ। ये इम्पॉर्टेंट डेज और थीम वेरियस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एसएससी, एनटीपीसी रेलवे का एनटीपीसी जो कि 15 दिसंबर से होने वाला है, ग्रुप डी एग्ज़ाम और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट डेज़। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डेज है 1 सितंबर से 7 सितंबर, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, मतलब पोषण सप्ताह, जो कि मनाया गया था। किसके लिए? तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है न्यूट्रिशन के रिलेटेड, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। इसी तरीके से 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे और विक्ट्री ओवर जापान मिल मनाया जाता है। विक्ट्री ओवर जापान। कोकोनट डे का जो थीम था, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। आप जानते हैं कोकोनट कितना इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से सितंबर 5 को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी मनाया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी में क्या किया जाता है? हम लोग चैरिटी वाला काम करते हैं जिससे कि पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके, मतलब पॉवर्टी को हटा सके, और सस्टेनेबल, हमारे पास जितने सस्टेनेबल गोल्स हैं उसे हम अचीव कर सकें। इसी तरीके से सितंबर 5 को टीचर्स डे मनाया जाता है। सितंबर 7 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इस डे हम लोग क्या करते हैं? एक अवेयरनेस रिलीज करते हैं, मतलब अवेयरनेस फैलाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर कितना इम्पोर्टेंट है ये आप भी जानते हैं। एटमॉस्फेयर इतना इम्पोर्टेंट है जिसमें हम लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? इसको बर्बाद करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो ये दिन क्लीन एयर को समर्पित करता है, मीन्स क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई, मतलब ब्लू स्काई के लिए भी स्वच्छ हवा एक मिलना चाहिए। इसी तरीके से इंटरनेशनल लिटरेसी डे के 7 सितंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे। सितंबर 8 को लिटरेसी डे मनाया जाता है, क्योंकि जितना लिटरेसी होंगे, क्योंकि जितने पढ़े लिखे आप रहेंगे तो आपके फ्यूचर भी, मीन्स आपके बच्चे, आपके फ्यूचर उतना ही ज़्यादा भविष्य में और डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। तो इसका थीम है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। जैसा कि कोविड-19 क्राइसिस में अभी बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई छूट गया, तो उसमें लिटरेसी टीचिंग होना चाहिए, मतलब आप किसी को टीच कर रहे हैं और किसी को पढ़ा रहे हैं इस कोविड-19 क्राइसिस में। सितंबर 9 को बनाते हैं हम लोग इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक। आप जानते होंगे कि मलाला यूसुफ़ज़ई को आप जान रहे होंगे, जिन्होंने पढ़ाई को बढ़ावा दिया, मीन्स शिक्षा को बढ़ावा दिया, और वो शिक्षा ऐसे ग्रहण की जहां आतंकवाद वाले इलाकों से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। मतलब इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम द अटैक, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर बंदे, यानी कि हर कोई को एजुकेशन के लिए राइट्स होना चाहिए, मतलब राइट टू टेक एजुकेशन हर के पास होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है आपको मैं बता दूं, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम द अटैक। इसी तरीके से सितंबर 10 को हम लोग वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाते हैं। इसका थीम क्या है? वर्क टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। हम लोग को मिलजुल कर बात करके कैसे सुसाइड करते हैं पीपल, मीन्स कोई टेंशन हो जाता है तो हम लोग मिलजुल करके बात करके उनके जो परेशानियां हैं उसको कम कर सकते हैं। तो थीम है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड।
सितंबर 12 को हम बनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। इसका थीम है पाथवेज टुवार्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थ्रू साउथ साउथ सॉलिडेरिटी बियॉन्ड द कोविड-19। इसी तरीके से सितंबर 14 में हम लोग वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाते हैं। एड डे जिसमें हम लोग अवेयरनेस करते हैं, मीन्स हम लोग पीपल को इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि कितना लाइफ इम्पॉर्टेंट है, किसी का भी लाइफ को सेव करना कितना इम्पॉर्टेंट है। मीन्स फर्स्ट डे आप रोड में भी एक्सीडेंट किसी का होता है तो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि उन्हें फर्स्ट एड कम से कम प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि उनका लाइफ उससे बच सकता है। ठीक है। इसी तरीके से सितंबर 12 को हम लोग सितंबर 14 को हम लोग वर्ल्ड फर्स्ट डे एड डे 2020 मनाते हैं। इसी तरीके से सितंबर 16 को क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर या वर्ल्ड ओजोन डे उसी दिन मनाते हैं। ये क्या होता है, सितंबर 16 का जो थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन मीन्स 35 ईयर से चल रहा है। इसी तरीके से कुछ और इम्पोर्टेंट डेज है, मैं वो भी आपको यहाँ बता देना चाहूँगा। 15 सितंबर को वर्ल्ड मीन्स यहाँ पे इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इंजीनियर्स डे मनाते हैं हम लोग किसके बिहाफ में, तो इंडियन इंजीनियर्स थे जिनको भारत रत्न मिला था। नाम क्या है उनका, मोक्षा गुदन विवेक सराय, यानी कि आप याद रखिए एम विवेक विश्वेश्वराय। ठीक है। इसी तरीके से 15 सितंबर को और एक दिवस मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। और 14 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस मनाते हैं क्यों, कि 1949 में ये देवनागरी स्क्रिप्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन गया था 1949 में। आप लोग बताइए किस आर्टिकल से हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना है। चलिए इसके बाद बाकी बचा वाला सितंबर के और भी देख लेते हैं। तो सितंबर 17 को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। थीम है हमारा सेफ हेल्थ वर्कर्स, सेफ हेल्थ पेशेंट्स। मीन्स सेफ हेल्थ वर्कर और सेफ पेशेंट्स। अगर हमारा हेल्थ वर्कर ही सेफ नहीं रहेंगे तो पेशेंट कैसे सेफ हो सकता है। तो पेशेंट सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ वर्कर भी सेफ हो। इसी तरीके से सितंबर 18 को बनाते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। इसका थीम है सॉल्व वाटर। मीन्स वाटर मॉनिटरिंग मीन्स वाटर को मॉनिटरिंग करना, क्योंकि वाटर के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सॉल्व वाटर इनके थीम है। सितंबर 18 में है वर्ल्ड बम्बू डे और इसके थीम है बम्बू नाउ। सितंबर 18 में है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। मीन्स सारे को इक्वल पे मिलेगा। मीन्स आप इसमें इक्वल पे मतलब सारे को जो सैलरी होगा, ना कि उसमें जेंडर के में डिस्क्रिमिनेशन होगा कि अगर मेल है तो ज़्यादा सैलरी, अगर फीमेल है तो कम सैलरी। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाते हैं। इनका थीम है बिल्डिंग बैक अ बेटर फ्यूचर ऑफ वर्क बाय एंश्योरिंग पे इक्विटी। सितंबर 19 को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मतलब कोस्टल जो भी कोस्टल प्लेस है उनको क्लीन अप करना है। तो उसका थीम है अचीविंग ए ट्रैश फ्री क्रॉस कोस्ट लाइन। मतलब ट्रैश फ्री मतलब गंदगी फ्री कोस्ट लाइन। ऐसा तो हम लोग का विश्वास है कि नरेंद्र मोदी एक बार उड़ीसा के जो पोर्ट हैं उनको साफ़ कर रहे थे, तो
उससे क्या होता है, एक अवेयरनेस क्रिएट होता है कि हम लोग को अपने कोस्ट लाइन को साफ रखना चाहिए। इसी तरीके से सितंबर 19 को है इंटरनेशनल रेड पांडा डे, और सितंबर 21 को है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड पीस डे। इसके थीम है शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर। और मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सबसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था सितंबर 1982 में, ठीक है। जनरल असेंबली के द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था। इसी तरीके से और कुछ डेज है, जैसे 21 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अल्जाइमर डे, वर्ल्ड अल्जाइमर डे। अल्जाइमर एक बीमारी होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी मैं आपको बता देता हूँ, 22 सितंबर को हम लोग मनाते हैं रोज़ डे। ये रोज़ डे वैलेंटाइन डे वाला रोज़ डे नहीं होता है दोस्त, ये वेलफेयर ऑफ द कैंसर पेशेंट के लिए मनाया जाता है, वेलफेयर ऑफ द कैंसर पेशेंट के लिए मनाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से 19 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे। इसमें हम लोग पायरेट्स, जो कैरेबियन आप लोग देखे होंगे मूवी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जो मूवी था, तो उसको पायरेट्स मतलब समुद्री लुटेरों के बारे में बात करते हैं। मीन्स आप जान रहे होंगे सोमालिया एरिया जान रहे हैं, वहाँ पे समुद्री लुटेरे बहुत रहते हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे। वर्ल्ड ओजोन डे तो मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। इसके बाद सितंबर के लास्ट कुछ डेज है, मैं उन्हें बता देता हूँ। 21 सितंबर को वर्ल्ड अल्जाइमर डे। लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशिया एक बीमारी है अल्जाइमर का ही। सितंबर 22 का वो हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड राइनो डे। सितंबर 23 को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। इसका थीम है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। सितंबर 24 को हम लोग वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट करते हैं। सितंबर 25 को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ। फार्मासिस्ट जान रहे होंगे, जो दवाई देते हैं फार्मासिस्ट। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ मतलब ग्लोबल हेल्थ जब सही रहेगा तो ट्रांसफॉर्म कर देंगे, मतलब अगर अच्छे दवाई देंगे तो हम लोग का ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ग्लोबल हेल्थ। मीन्स सभी का ग्लोबल हेल्थ मीन्स सबका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। 25 डेज है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस में आप जान रहे होंगे एक ट्रेन भी चला है अंत्योदय, कहाँ से कहाँ चला है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सितंबर 26 है वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। मीन्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे, इन्वायरमेंट का भी हेल्थ डे। थीम क्या है? इन्वायरमेंट हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। सितंबर 26 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। मीन्स एक ऐसा दिन जिसमें हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स जितने हैं उनको पूरा एलिमिनेट कर दे। सितंबर 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बार टूरिज्म सेक्टर का जो जीडीपी है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन 1/3% होता था दोस्त। मीन्स आप बोलिएगा तो 33%। तो लेकिन इस जो पैंडेमिक के कारण जो हमारा टूरिज्म सेक्टर, हमारा क्या पूरा देश का टूरिज्म सेक्टर डाउन है, तो सितंबर 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट करते हैं। सितंबर 28 को वर्ल्ड रेबीज़ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। थीम है आपका इंड रेबीज़ कोलैबोरेट वैक्सीन, यानी वैक्सीन रेबीज़ को कैसे मिटा सकते हैं अगर हम लोग वैक्सीनेशन अपने पशु जितने भी हम लोग पेट एनिमल्स घर में रखते हैं उनका वैक्सीनेशन करवा लें।
सितंबर 28 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द यूनिवर्सल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, कॉमनली नॉन एज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन डे। मीन्स ऐसा दिन जिसमें हम लोग यानी कि सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लें, मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया था भारत में, मीन्स इंडिया में कब आया था। थीम है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ब्रिंगिंग होप्स। अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस करते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब आप उसके बारे में जानते हैं, उससे आपका ट्रस्ट बढ़ता है, और होप मतलब होप आता है, मतलब ब्रिंगिंग होप। सितंबर 21 से लेकर के 27 तक इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ, मतलब जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए मनाया गया। थीम है रीअफर्मिंग डीफ पीपल्स ह्यूमन राइट्स। सितंबर 29 को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। थीम है यूज हार्ट टू बीट फॉर सोसाइटी, योर लव्ड वंस एंड यू। मीन्स अपने हार्ट को धड़कने दीजिए, किनके लिए? अपने सोसाइटी के लिए, अपने प्यारे बंधुओं के लिए और आपके लिए। लास्ट डे ऑफ सितंबर मतलब लास्ट संडे ऑफ द सितंबर, ये बताइएगा इसमें वर्ल्ड डीफ डे और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाते हैं हम लोग। इसमें मैंने बता दिया आपको। सितंबर 29 को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ द फूड लॉस एंड वेस्ट, मतलब फूड लॉस के लिए, मीन्स वेस्ट जो है कितना गंदा है, और फूड लॉस जो हो रहा है, हम लोग का जो खाना बर्बाद कर रहे हैं हम लोग, उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोग ये दिवस मनाते हैं सितंबर 29 में। थीम है क्या? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। मीन्स प्लैनेट के लिए आप बचाइए, क्योंकि देखते हैं हर दिन खाना सब फेंकते हैं, तो फूड को बचाइए और फूड को वेस्ट होने ना दीजिए। सितंबर 30 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। थीम है फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर ए वर्ल्ड इन द क्राइसिस। एक ऐसा वर्ड फाइंड करना जो इन द क्राइसिस मीन्स अभी पेंडेमिक सिचुएशन में एक ऐसा वर्ड फाइंड करना, यही हमारा थीम है। तो ये थे सितंबर के सारे वर्ड्स। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा और डेज बता देता हूँ जिससे आप याद रखिएगा। वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है हमारा सितंबर, वर्ल्ड हार्ट डे सितंबर, यहाँ पे तो मेंशन मैंने किया था वर्ल्ड हार्ट डे सितंबर 29। तो ये सारे जो डेज है वो सारे इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद रखिएगा। इसी तरीके से वर्ल्ड रेबीज डे भी इम्पॉर्टेंट है और वर्ल्ड मैरीटाइम डे इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने डेज बताए और जितने भी थीम्स बताए उन्हें आप एक बार याद कीजिएगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल में फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।